हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो स्वागत है बच्चों आपका एक नए लेक्चर में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या आपको पढ़ाया था। तो पिछले दोनों लेक्चर का बात करते हैं। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात किया था। अगर दो सदिशों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दो प्रकार से कर सकते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को मैंने अच्छे से उनका प्रॉपर्टीज के साथ, स्पेशल केसेस के साथ, क्वेश्चन के साथ सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अगर हमको तीन वेक्टर दिए गए हों, तीन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, तीन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितने प्रकार से होता है, उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं आपको कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आज का जो टॉपिक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों हमने लिखा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है, जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वो दो टाइप्स का होता है। पहला जो टाइप्स होता है उसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको आज के वीडियो में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे आपका स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टरों का होता है, फिर वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टरों का होता है, उसी तरीके से जब हम लोग तीन वेक्टर्स के लिए जाएंगे तो वहां पे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस टी पी कहते हैं, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को वी टी पी कहते हैं। टी से मतलब ट्रिपल, पी से मतलब प्रोडक्ट, वी का मतलब वेक्टर। ठीक है, तो एस टी पी को आज हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, और जो भी इसके प्रॉपर्टीज होंगे उनको एग्जाम्पल के साथ समझते हुए आज पूरे टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझेंगे। और हाँ, जो भी चीज मैं बताते चल रहा हूं उसका जरूर आप नोट्स बनाते रहिए, उसको अपने कॉपी पे लिखते रहिए, जिससे वो टॉपिक क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और कभी आप दोबारा अगर वो टॉपिक अगर मान लीजिए भूल भी जाते हैं, तो अगर एक स्थान पे रहेगा, एक कॉपी में रहेगा, तो आप वो कॉपी खोलेंगे तो सीधे आप वहां से देख सकते हैं कि हमने क्या क्या आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और कॉपी पेन जरूर अपने साथ रखिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका थोड़ा जो वेक्टर अलजेब्रा वाला जितना भी पार्ट है वो क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसका नाम ही है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो जब तक आप कॉपी पेन नहीं लेंगे, जब तक आप अपने से क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे, तो वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो एकदम क्लियर करने के लिए, एकदम दिमाग में बैठाने के लिए आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने टाइप्स का होता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, आपका ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, पहला जो टाइप्स होता है, पहला जो टाइप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो दूसरा टाइप होता है इसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर का याद ही होगा कि जो मैंने डॉट प्रोडक्ट जब बताया था, तो उसको क्यों इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ये चीज भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन की थी। और जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो उसको क्यों वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ये चीज मैंने बताई है। तो आपका ये स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पे स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट हमारा स्केलर में आता था, और वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिजल्ट आता था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट आता था। तो उसी प्रकार सेम वही चीज अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पर, कैसा मल्टीप्लिकेशन, ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए, ट्रिपल प्रोडक्ट को मान लीजिए ए का डॉट कर रहे हैं बी क्रॉस सी के साथ,
बी क्रॉस सी के साथ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। या तो फिर से मैं बताऊं, अगर मान लीजिए दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, बी क्रॉस सी कर रहे हैं, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं किसी अन्य वेक्टर के साथ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। वहीं पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के अगर किसी तीसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये स्केलर कैसे आएगा, आपका रिजल्ट कैसे आएगा। देखिए जब भी आप बी क्रॉस सी करेंगे, यहां पे मैं बता रहा हूं, जब भी आप किसी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपकी क्या आती है, पिछले क्लास में मैंने बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, एक वेक्टर आता है, तो यहाँ पे एक वेक्टर आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर आ जाएगा, और ये आपका क्या है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया था कि अगर हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो इसलिए ये रिजल्ट जो आ रहा था ये स्केलर क्वांटिटी में आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं या एसटीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसी तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा एक वेक्टर मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर मिला और उसको तीसरे मतलब एक अन्य वेक्टर के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये मान लीजिए ये भी आपका क्या है, वेक्टर ही है, और इनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जैसा मैंने पिछले क्लासेस में बताया कि वेक्टर के साथ दो सदिशों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपका क्या होता है, एक वेक्टर ही आएगा। ठीक, तो इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी चीज समझ में आई कि इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको क्यों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं और इसको कैसे लिखते हैं। ये लिखने का तरीका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको लिखने का तरीका यही है। ठीक, तो अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ए डॉट बी क्रॉस सी करना है, और अगर मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहूं तो आपके दिमाग में ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये थी सारी चीजें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ बेसिक बातें। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ बेसिक बातें। अब चलते हैं, हम समझते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, वो मेन टॉपिक आपका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको करना है, तो लेट कर लेंगे कि हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है। क्या है, हमने तीन वेक्टर मान लिया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हैं, और इनका अगर हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी करना पड़ेगा। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग ए बी क्रॉस सी से जो वेक्टर आएगा उसको, उस वेक्टर को इस वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का तरीका। और इसको इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज इसको और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरीके से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये आपका क्या बता रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बता रहा है। ठीक है, क्या
ये आपका इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक बॉक्स बनाना है, जैसा मैंने लिखा है ठीक उसी प्रकार आपको रिप्रेजेंट करना है। या आप यहाँ पे इसको ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर और कॉमा सी वेक्टर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से कहीं पे भी लिखा मिल जाए तो समझ जाइए ये जो, अगर ये आपको मिल गया कहीं पे, मान लीजिए सी डी और ई, मान लीजिए इस तरीके से आपको एक वेक्टर दे दिया गया, तो अगर इसको हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि हम जान गए कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो सी डॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्रॉस ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि अगर कहीं पे भी बॉक्स में 3 वेक्टर को दिखाया गया है तो उस बॉक्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसको मैं रहने देता हूं, एक एग्जांपल है आपका। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको ये समझ में आ गया कि हाँ कैसे हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास ए वेक्टर आपके लिए दिया गया है, ए वेक्टर आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस तरीके से बी वेक्टर आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, सॉरी एक जैसा वेक्टर रहेगा तो 0 हो जाएगा यहाँ वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस 6k कैप हो जाएगा। और सी वेक्टर मान लीजिए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। इस तरीके से आपको 3 वेक्टर, सॉरी ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है, तो मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू आपकी कितनी आई है, ए वेक्टर की वैल्यू मान लीजिए कि आपकी आ गई है यहाँ पे 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट 4 यूनिट्स, और आपका क्या है यहाँ पे सी वेक्टर की वैल्यू 10 यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट है, और इनका जो आपका बी क्रॉस सी है, ये आपका मान लीजिए इनके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं एन कैप, इस तरीके से यूनिट वेक्टर दिए गए हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी इस तरीके से निकालेंगे, तो बी क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, और आपका एन कैप इंटू आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर मान लीजिए दूसरा कुछ है, यहाँ पे यम कैप है, और यहाँ पे एम ओ कैप है। ठीक है, तीनों में यूनिट वेक्टर आपके अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बी क्रॉस सी निकालेंगे तो यहां से 40 एन कैप क्रॉस एम कैप हो जाएगा। ठीक है, ये एक वेक्टर ही आ गया। अब वहीं इसी का हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी कर देंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट अब करना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये आपका क्या है 3 यूनिट है, तो 3 इंटू 40, और आपका क्या हो जाएगा ओ कैप इंटू एन कैप। जब डॉट प्रोडक्ट जब यहाँ पे होगा, देखिए एन क्रॉस यम करेंगे तो कुछ यूनिट आपका बदल के आ जाएगा, मान लीजिए पी कैप आ गया तो पी कैप यहाँ पे आ जाएगा। जब दोनों वेक्टर अब यहाँ पे इनका जब डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे डॉट करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, और ओ कैप डॉट पी कैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा ओ डॉट पी कैप। ये चूंकि यूनिट वेक्टर हमने एक तरीके से माना है, तो इसको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू दी रही होगी, तो पहले आप क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालिए, बी क्रॉस सी निकालने के बाद आप ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट आसानी से निकल जाएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई।
आ, अब चलते हैं हम लोग, अब देखेंगे कि इसका कार्टेशियन फॉर्म हम लोग कैसे करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में जैसा कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म में बताया है और डॉट प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म इसका देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म किसका देखना है हम लोग को? कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, एस टी पी का। ठीक है, एस टी पी का हमको कार्टेशियन फॉर्म देखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए क्या होगा, मान लीजिए ए वेक्टर आपको किस इस तरीके से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इस तरीके से दिया गया है। और मान लीजिए बी वेक्टर आपका क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप इस तरीके से दिया गया है। और उसी के बाद आपका सी वेक्टर आपका क्या दिखा, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, इस तरीके से आपको तीन वेक्टर दिए गए हैं। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना, सॉरी एस टी पी आपको निकालना है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे। अब बी क्रॉस सी निकालने का तरीका क्या है, वही जो पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो पहले हम डिटर्मिनेंट में ले जाएंगे और इनका जो कोफिशिएंट रहेगा उसके नीचे लिख देंगे। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बी एक्स है, जे का कोफिशिएंट क्या है, बी वाई है, और के का कंपोनेंट क्या है, बी जेड है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सी एक्स सी वाई सी जेड हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपका बंद हो जाएगा और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में आपको सिखाया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी वाई, इसको मैं ऊपर ही करता हूं, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने इसका रो और कॉलम बंद कर दिया तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई कैप, और यहाँ पे बी वाई सी जेड, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, बी जेड सी वाई, इस तरीके से आपका ये आ गया। माइनस हम लेंगे, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस साइन होता है। ठीक है, तो यहां से डिटर्मिनेंट रूल में ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी जब आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपका बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पे प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और फिर प्लस माइनस प्लस होता है। इस तरीके से सभी के जो साइन होते हैं डिसाइड होते हैं। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई आई को लेके करें, बी एक्स को लेके करें, सी एक्स को लेके करें, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, दूसरा वाला आपका हमेशा माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप अब हमको निकालना है, तो इसके रो और इसके कॉलम को बंद कर देंगे तो बी एक्स सी जेड, बी एक्स सी जेड हो जाएगा, और माइनस बी जेड सी एक्स, बी जेड सी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। प्लस के कैप आपका आएगा, प्लस के कैप आप निकालेंगे तो इसके रो को इसके कॉलम को बंद करेंगे यहाँ पे, तो बी एक्स सी वाई, बी वाई सी एक्स हो जाएगा, तो बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आपका निकल के आ गया। ये चीज यहां तक समझ में आई। अब देखिए हमको क्या करना है, अब ये जो ए वाला पार्ट है इसके साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, किसका, क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का। तो आइए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वही जो पुराना मेथड हमने जो डॉट क्रॉस का पढ़ा है, बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका यहाँ पे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों मिक्स कर दिया है। ठीक है, सारे रूल आपके जितने भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, जिस बच्चे ने पूरा वो वीडियो अच्छे से समझ लिया उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एकदम आसान लगेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे ए वेक्टर है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ax का मल्टीप्लाई होगा इसमें, देखिए यहाँ पे ax का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ax हो जाएगा, और आई कैप यहाँ पहले से ही है।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, या मैं पहले लिख देता हूं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे है। अब इसका डॉट किसके साथ करना है, इस पूरे वैल्यू के साथ करना है। तो ये पूरा वैल्यू क्या लिखा है, देखिए आइए आइए बताइए आप लोग, ये क्या है, आई कैप है, आई कैप बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई है, और माइनस जे कैप बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड है और सी एक्स है, इस तरीके से है, ठीक। और फिर उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे, और प्लस के कैप है, और यहाँ पे क्या है बी एक्स सी वाई माइन बी वाई सी एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों वेक्टर का, अब चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो ax का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर ax का इसमें होगा, फिर ax का इसमें होगा। और मैंने डॉट प्रोडक्ट में हमेशा ये बात बताई है कि अगर i का मल्टीप्लाई या किसी भी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई i के साथ j का हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट j का k के साथ हो रहा है, तो सारी वैल्यू आपकी जीरो निकल के आती है। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है कि i डॉट j करें या किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर डिफरेंट के साथ, तो वो वैल्यू जीरो आएगी। और अगर हम लोग i कैप का मल्टीप्लाई i के साथ डॉट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। j का j के साथ करेंगे तो 1 होती है। तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको पिछले क्लासेस में सब बताया है, तो वही चीजें यहाँ पे यूज होंगी। देखिए क्या होगा, अब ax का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i है तो i के साथ मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, तो ax आ जाएगा और यहाँ पे आई कैप यहाँ पे लगेगा डॉट आई कैप, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो ax यहाँ पे बचेगा और बाकी ये वाला पार्ट आपका उतर जाएगा, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट उतर जाएगा। अब ax का जब इसमें करेंगे तो i यहाँ पे j है, तो i डॉट j करेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ax के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ax का इसमें करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे i क्रॉस k है, तो i क्रॉस k की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू हमारी ax वाला पार्ट हो गया। प्लस ए वाई वाला पार्ट उसी तरीके से करेंगे। ए वाई वाला पार्ट क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस ए वाई लिख जाएगा, और ए वाई में जे और जे है तो जे का जे के साथ 1 हो जाएगा, तो जे डॉट जे मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ए वाई और उसके आगे क्या है, बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, ठीक है। इस तरीके से आगे उतर जाएगा। अब फिर उसी तरीके से ए जेड का करना है, तो ए जेड का के के साथ करेंगे तो के वाला और के मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए जेड क्या हो जाएगा, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। तो आप यहां पे देख रहे हैं, इसके रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है, जहां पे आई कैप था, जहां पे जे कैप था, जहां पे के कैप था, जैसे यहां पे आई कैप है, जे कैप है, यहां पे के कैप है, वहां पे केवल हमारा क्या आ गया है, ax आ गया है, ay आ गया है, az आ गया है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या हम इसको ax को यहाँ पे ij, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं नॉर्मल तरीके से, आई कैप जे कैप और के कैप है, और आपका यहाँ पे बी एक्स बी वाई और बी जेड आपका इस तरीके से है, सी एक्स सी वाई और सी जेड इस तरीके से है। तो क्या हम जब आई जे के, जब यहाँ पे आई जे के कैप था, उसके स्थान पे ए एक्स ए वाई ए जेड रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जहां पे आई कैप था वहां पे आपका ए एक्स आ गया है और पूरी वैल्यू आपकी सेम है, जहां पे जे कैप था वहां पे ए वाई आ गया है और पूरी वैल्यू सेम है। तो क्या इसको हम लोग कन्वर्ट करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है। तो ये था आपका बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीका। अगर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में रखिए और डिटर्मिनेंट में रख के जो सॉल्व करेंगे तो आपका ये पूरा रिजल्ट आपका आ जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी के,
ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट तरीका है किसको सॉल्व करने का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने का। मैं चाहता तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन मैंने प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पे ये वैल्यू, जो ये वैल्यू आई है वो इस वैल्यू के बराबर होगी। कैसे बराबर होगी, क्योंकि आप यहां पे देख ही रहे हैं कि जहां पे आई कैप था वहां पे ए एक्स आ गया, जहां पे जे कैप था वहां पे ए वाई आ गया, और जहां पे के कैप था वहां पे ए जेड आ गया। तो बस आई जे के की जगह हम लोग को ए एक्स ए वाई ए जेड रख देंगे और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, अब ए एक्स को हम लोग लेंगे, पहले ए एक्स के रो और कॉलम को बंद करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। ठीक है, अब आइए एक बार मैच भी कर लेते हैं, दोनों का आंसर हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, ए वाई को करना है, ए वाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, रो कॉलम बंद करेंगे, बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, इस तरीके से, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए जेड आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बी एक्स बी वाई माइनस बी वाई, सॉरी यहाँ पे बी एक्स सी वाई आ जाएगा माइनस बी वाई सी एक्स आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर, और ये अब तो आपको डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आ ही गया होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बता ही दिया था। तो बस आई जे के की जगह ए एक्स ए वाई ए जेड रख देंगे, उसके कोफिशिएंट को, उसके वैल्यू को रख देंगे, उसके कंपोनेंट के वैल्यू को रख देंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म का हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। या आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से मैच करके देखिए, क्या एकदम सेम यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आ रही है। इसलिए हम लोग को जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम लोग इस तरीके से लिख के कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन भी बता देता हूं, एक क्वेश्चन भी जल्दी से एक क्वेश्चन भी बता देता हूं, देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, यहाँ पे 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर आपका है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। इस तरीके से आपका 3 वेक्टर दिया गया है। अब बोल रहा है आपसे यस टीपी करके दिखाइए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका पता करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, सीधे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 3, और जे के सामने कोई आपका वैल्यू नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी आपका 1 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, 1 रहेगा, 1 4 1, यहाँ पे 1 1 5 रहेगा, यहाँ पे 1 1 5 हो गया। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत आसान है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो आपको ट्रिपल प्रोडक्ट एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो डिटर्मिनेंट पे हमने डायरेक्टली रख दिया। अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, पहले 3 को लेंगे, रो कॉलम को बंद करेंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लेंगे -1, और ये वाला रो और ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 माइनस 1 1 जा 1, और इसी तरीके से अगर 1 को इसको ले लेते हैं प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम बंद हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, 20 माइनस 1 19, 19 3 जा 51, और आपका माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, और यहाँ पे प्लस आपका क्या आ जाएगा -4 प्लस 1 है, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस माइनस जो मिलके आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे 51 में से 7 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा आंसर।
ठीक है, कितना आसान इसका सॉल्यूशन है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपसे क्वेश्चन आपका आ गया आई जे के के रूप में या कंपोनेंट के रूप में, तो आपको डायरेक्ट इस वाले डिटर्मिनेंट पे रखना है और उसको डिटर्मिनेंट मेथड से जैसे हम लोग सॉल्व करना आपको बताया है उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल जाएगा। और ये वैल्यू आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर के लिए बस मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे वैल्यू आया है 44 आया निकल के। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, तो ये थी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ बेसिक बातें। ठीक है, बेसिक नहीं, अब स्केलर प्रोडक्ट आपका यही था, यही पूरा है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इसके प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी तो इससे रिलेटेड आपका क्या आता है, प्रूफ आता है। तो प्रूफ में आप आसानी से इस प्रॉपर्टी को लगा के यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहला क्या कह रहा है। पहला प्रॉपर्टी है, यहां पे पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है, देखिए पहला प्रॉपर्टी है पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पोजीशन ऑफ, अगर हम लोग मान लीजिए 3 वेक्टर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इस तरीके से 3 वेक्टर हमने ले लिया। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने ट्रिपल प्रोडक्ट किया इस तरीके से, तो इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को यहां ला सकते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट यहां पे ले जा सकते हैं। इस दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ए क्रॉस बी आपका आ जाएगा और यहां पे डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ये कैसे बराबर होगी, अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू कैसे बराबर होगी। ठीक, तो देखिए इस वैल्यू को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको पता होगा कि मान लीजिए कि ए और बी क्रॉस सी जब आपने किया तो मान लीजिए आपका डी वेक्टर आया, तो डी वेक्टर्स के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। और मान लीजिए आपने ए क्रॉस बी, सॉरी इस तरीके से आप नहीं समझिए, ठीक है, हम दूसरे तरीके से आपको सॉल्यूशन करके पूरा दिखाते हैं। ठीक है, कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने इस स्टेटमेंट को समझा ना, यहां पे क्या कह रहा है कि पोजीशन ऑफ डॉट क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब कि अगर क्रॉस को यहां पे कर रहे हैं तो डॉट को यहां पे करना है। ठीक, तो यहां पे देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, अगर आप निकालिए यहां से a डॉट बी क्रॉस सी, आप यहां से निकालेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट में ले जाएंगे, ax ay और az लिख सकते हैं, bx by bz लिख सकते हैं, cx cy cz लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने a डॉट बी क्रॉस सी को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, या आपको इस तरीके से ये बॉक्स में लिखा अगर मिल जाए ए बी सी, तो भी समझिए कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी आपका एक बॉक्स में रहेगा, तो आप समझ जाइए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका, मान लीजिए कि आपका, इसको फिर से इसको समझना बहुत जरूरी है, जैसे डी सी बी है और एक बॉक्स में है, एक बॉक्स में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी और इसके बाद वाले का डॉट होगा सी क्रॉस बी के साथ। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पे मान लीजिए डायरेक्टली हमने ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर आएगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें क्या करिए, इस वाले डिटर्मिनेंट में ये वाला जो रो है, ये वाला आप यहां पे देखिए, पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे C हमको ऊपर चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वाला आपका यहाँ पे देखिए A वाला पार्ट यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम डिटर्मिनेंट लॉ से हम रो R3 को, मतलब ये वाला जो रो है इसको उठा के हम लोग R1 पे इंटरचेंज कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 से R1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज का रूल आपको याद होगा, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जब भी हम इंटरचेंज करते हैं तो वहां पे एक निगेटिव साइन उस डिटर्मिनेंट में ऐड हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए हमने क्या किया था, R1 को R3 पे शिफ्ट किया, इंटरचेंज करना है तो R1 R3 पे आएगा, R3 R1 पे आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CX CY और CZ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए BX BY BZ उसी तरीके से आपका रहेगा, BX BY और BZ उसी तरीके से रहेगा। और उसके बाद AX वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये AX AY और AZ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, हमने किया क्या, और यहाँ पे एक माइनस साइन ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस साइन ऐड हो जाएगा। ये माइनस साइन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी रो को रो से चेंज करते हैं या कॉलम को कॉलम से चेंज करते हैं तो एक माइनस बाहर लग जाता है, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिटर्मिनेंट में बताई जाती हैं, तो उस टॉपिक को भी मैं बता दे रहा हूं कि क्यों ये कहां से आया है, ठीक है। तो R1 को R3 में हमने इंटरचेंज कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए, A क्रॉस B चाहिए। तो हम जब B क्रॉस C कर रहे हैं तो B और C इस वाले रो पे थे, तो हमको A क्रॉस B करना है, तो A को हम यहाँ पे कर दें, B को यहाँ पे कर दें, तो क्या मेरा ये आपका A क्रॉस B का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। देखिए हम लोग को क्या करना है, A को ऊपर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 वाले रो को, R2 को हम लोग क्या करेंगे, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन भी आएगा, तो फिर इंटरचेंज करके आएगा क्या आपका, देखिए आपका क्या आएगा यहाँ पे CX CY CZ, यहाँ पे AX AY AZ और आपका BX BY और BZ आएगा। यही हमको लाना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक माइनस साइन भी पहले से आपका था, तो एक माइनस साइन जब दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो वो माइनस साइन मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, हमने क्या किया यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है कि हम क्रॉस को इंटरचेंज करेंगे, डॉट को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, A डॉट B क्रॉस C पहले हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली अभी कार्टेशियन फॉर्म से मैंने बताया कि इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। हमने क्या किया कि R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया। देखिए R1 का जो रो 1 था उसको हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, रो 1 को यहाँ पे लेके आ गए और रो 3 को यहाँ पे लेके आ गए। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर होगी। अब देखिए फिर हम लोग इंटरचेंजेस का रूल लगाया हमने, और फिर हमने क्या किया, R2 को R3 से इंटरचेंज किया। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक। तो R2 को R3 से जब इंटरचेंज कर दिया तो ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे C वेक्टर लिख सकते हैं, इस वाले रो को हम C वेक्टर, और डॉट आपका क्या हो जाएगा, A क्रॉस B लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आपका AX था तो A आपका बाहर आ रहा था और B और सेकेंड और थर्ड कॉलम का क्या हो रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था। तो पहले का जब यहाँ पे ऊपर C है तो C को पहले लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट रहेगा, और A और क्रॉस B रहेगा, दूसरे और तीसरे रो का क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पे हमने A क्रॉस B निकाल लिया, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि A क्रॉस B डॉट C होगा, ठीक है, मतलब डॉट C हमारा लास्ट में आना चाहिए। तो मैंने आपको यहां से बताया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है,
जो आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट का, कम्यूटेटिव लॉ किसका, डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, होल्ड करता है। तो मतलब ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने इसको पिछले क्लासेस में प्रूफ करके भी दिखाया है। तो क्या हम इसको ए क्रॉस बी को आगे कर सकते हैं और सी को पीछे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। किस लॉ से कर सकते हैं? कम्यूटेटिव लॉ से यूज करके कर सकते हैं। तो ये आपका किसके बराबर है, RHS के बराबर है। मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सॉरी यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं किसमें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे ला सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी में। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिया हमने कि कैसे ये दोनों वैल्यू आपकी, कैसे आपकी ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप जरूर पूछिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, या तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको बॉक्स में बनाएंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और दोनों को हम लोग सी वेक्टर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे दोनों वैल्यू आपकी बराबर है। देखिए बॉक्स वाले से दोनों आपकी वैल्यू क्या आ रही है, बराबर ही आ रही है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले पार्ट को हम लोग बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू आपको, आई होप कि ये वाला प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको पता चल गया कि अगर क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग इंटरचेंज कर दे किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए कि आपका डी वेक्टर है, सी वेक्टर है और ई वेक्टर है, इस तरीके से 3 वेक्टर दिए गए हैं। ठीक, 3 वेक्टर की वैल्यू है। अगर हम मान लीजिए डी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ई वेक्टर निकालें, सी क्रॉस ई वेक्टर निकाले, चाहे हम निकाले आपका डी क्रॉस सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो दोनों वैल्यू आपकी क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, हमने क्या किया, डी सी ई 3 वेक्टर लिया था। अगर डी का पहले डॉट बाद में सी क्रॉस ई का क्रॉस करें, और या तो डी क्रॉस सी करें और बाद में डॉट करें, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला रिजल्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, और यहाँ पे कैसे मैंने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है डॉट प्रोडक्ट का, इसीलिए मैं कह रहा था कि डॉट प्रोडक्ट जो जब भी ये वाला क्लास आप देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो देख के ही करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मिक्सिंग होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी आपकी यूज हो सकती हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ 3 वेक्टर डज नॉट चेंज द वैल्यू। साइक्लिक परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, साइकिल, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है साइकिल। अगर हम एक साइकिल में चलते हैं, एक साइकिल में कैसे चलेंगे, मान लीजिए ए बी सी, अब दूसरा हो गया सी, आपका बी सी डी ए, आपका दूसरा साइकिल क्या हो जाएगा, बी सी और ए हो जाएगा, और तीसरा साइकिल क्या हो जाएगा आपका आपका सी ए और बी। इस तरीके से आपका 3 साइकिल मैंने आपको बता दिए। अगर इनका क्या करेंगे, हम लोग एक साइक्लिक में चलेंगे तो तीनों वेक्टर जो वैल्यू आएगा वो चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी यहाँ पे लगा दें, बी डॉट सी क्रॉस सी लगा दें, या सी डॉट बी ए क्रॉस बी लगा दें, अगर हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस में चलते हैं, जैसे जब आपका A है, B है और C वेक्टर है, इस तरीके से अगर हम लोग A से B, B से C, C से A जाते हैं, तो आपका जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, सारे वैल्यू आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। यही ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है, यही स्टेटमेंट आपका ये बता रहा है कि अगर हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस में चलेंगे तो सारी वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी।
ठीक, तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कैसे ये वैल्यू आपकी बराबर होंगी। अगर इसको प्रूफ करना है तो आप बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले इन दोनों को प्रूफ करके दिखा दिया, तो मान लीजिए हमारा ये वैल्यू आपका बराबर है। ठीक, देखिए कैसे बराबर हो जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी हम लोग पहले निकालेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो अगर मान लीजिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम लोग क्या कार्टेशियन फॉर्म में ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड और आपका सी एक्स सी वाई सी जेड लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको दूसरा वाला क्या है, हमको क्या करना है, ऊपर हमको बी लाना है। जैसे आप इमेजिन करिए ना कि यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे ए था तो ए वाला पार्ट ऊपर आया था, यहाँ पे अगर बी है तो बी वाला पार्ट हमको ऊपर चाहिए, और सी क्रॉस ए है तो सी क्रॉस ए जब करेंगे आप क्या करेंगे, या तो एक क्वेश्चन से इसको प्रूफ कर देते हैं, एक क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन से कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने पहले क्या, ए वेक्टर आपको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और सी वेक्टर आपको दिया गया है 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से तीन वेक्टर आपको दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है, पहले हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी आपका क्या निकलेगा, यहाँ से 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, और यहाँ पे 151 हो जाएगा, 151, और यहाँ पे 651 हो जाएगा, 651 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हम मान लीजिए 1 को लेंगे और इसका ये 1 के रो और कॉलम को बंद करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 5 1 जा 5, और माइनस आपका यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, और इस रो और कॉलम को बंद करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आपका क्या हो जाएगा, इस रो कॉलम को बंद करेंगे, इनका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, बाहर 4 है तो बाहर 4 हमने लिख दिया, और यहाँ पे 5 1 जा 5 और 6 5 जा 30 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला तो क्या वैल्यू निकल के आई, पहली वैल्यू 0 हो गई, माइनस आपका 6 माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ से 25 और माइनस 100 हो जाएगा। 25 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू जो आएगा माइनस आपका क्या आ जाएगा, माइनस 25 माइनस 95 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले क्या किया, ए का डॉट किया, ए वाले पार्ट को ऊपर लिखा और बी को नीचे और सी को लास्ट में लिखा। अब हमको क्या करना है, बी को ऊपर लिखना है, सी को नीचे लिखना है, और उसके बाद ए को लिखना है। तो आइए इसको भी लिख के सॉल्व करते हैं, तभी ना प्रूफ हो पाएगा हमारा। तो पहले हम लोग देखते हैं आपका, अब हमको क्या लिखना है, सी बी ए, सी ए बी, ए क्रॉस बी, सी ए क्रॉस बी, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे क्या था आपका बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, इस तरीके से है। अब हमको क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसी क्वेश्चन में। तो देखेंगे ये अगर माइनस 95 के बराबर आ गया तो मतलब ये बात हमारी परफेक्टली सही है। तो देखिए क्या होगा कि अब हमको क्या करना है, बी को पहले ऊपर लिखेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 151 है, 151 है। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, फिर सी को लिखना है, तो सी 651 है, यहाँ पे 651 है, और यहाँ पे और अगर मैं फिर लास्ट में क्या लिखना है, हमको ए लिखना है, तो ए की वैल्यू क्या है, 114 है, अब 114 है। तो इसी वैल्यू को अगर सॉल्व करके माइनस 95 आ जाता है तो मतलब हमारा वैल्यू सही है। तो देखिए 1 को लेंगे, इसको रो कॉलम को बंद करेंगे, 20 माइनस 1 आपका माइनस हो जाएगा माइनस 5, और इधर यहाँ पे 24 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा
+1 हो जाएगा, और इसको रो कॉलम को 6 1 जा 6 -5। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 151 है, तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा 20 -1 हो जाएगा 19 और यहाँ पे क्या है 24 था। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था बीच वाले में, तो हमारा 6 4 जा 24 है। ठीक, तो 24 में से 1 गया, आपका 5 × 23 करना है, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, पहले एडिशन करते हैं, तो 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15 5 दूनी 10 और 10 1 11 115 हो जाएगा। अब 115 में से 20 जब माइनस करेंगे तो -95 ही आएगा। ठीक है, तो आपने देखा अगर हम वेक्टर को क्या करें एक साइक्लिक ऑर्डर में मूव करते हैं, अब इस वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपका बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया कि ये आपका क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर में मूव करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बराबर आएगी। ठीक, तो ये आई होप कि ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई A.B×C को या A.B×C को B.C×A लिख दे, और यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर याद करने का तरीका क्या है, देखिए पहले ऊपर लिखिए ABC, इस तरीके से आप इस तरीके से पहले 3 वेक्टर लिख लीजिए। अगर A से B, B से C, C से A है, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, वो आपका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लॉकवाइज, या इसको हम लोग क्लॉकवाइज, अगर ये एक ऑर्डर में, मतलब यहाँ पे साइक्लिक परमुटेशन का मतलब क्या है, एक ऑर्डर में एक क्लॉकवाइज अगर हम लोग चलें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, आइए अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एंटी साइक्लिक देन परमो, अगर हम लोग एंटी साइक्लिक चलते हैं, उल्टे ऑर्डर में चलते हैं, तो परमुटेशन चेंज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन साइन, ये इसका साइन चेंज कर देगा बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अगर एंटी साइक्लिक हम चलते हैं या अगर उल्टा ऑर्डर में चलते हैं या कुछ भी आपका उल्टा ऑर्डर में हो जाता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे माइनस साइन को ऐड कर देगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, पहला A.B×C है, B×C इस तरीके से है, तो अगर मान लीजिए इसको या तो हम लिख दें B, आपका क्या हो जाएगा B.A×C इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा C रहे, C आपका क्या रहे, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे C अगर मान लीजिए लिख रहे हैं तो C आपका क्या हो जाएगा B×A, और या तो आप लिख लीजिए, अगर मान लीजिए आप A वेक्टर लिख रहे हैं, A वेक्टर आपका क्या है C×B है, C×B है, इस तरीके से है, तो तीनों पे आपका निगेटिव साइन आ जाएगा, ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, इसको भी आप प्रूव करके देख सकते हैं कि वहां पे निगेटिव साइन कैसे आएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक बात और कहा है कि बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, अगर इनका मैग्नीट्यूड, चारों का मैग्नीट्यूड अगर आप इस तरीके से परिमाण निकालेंगे तो चारों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर चारों का आप परिमाण निकालेंगे तो ये चारों वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ये चारों वैल्यू का अगर आप परिमाण आप निकालते हैं तो ये आपकी वैल्यू, इसको अलग से मैं लिख देता हूं। ठीक है, आपको ये सारी चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं प्रूफ करवाऊंगा तो वहां पे ये सारे प्रॉपर्टी आपके यूज होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझना ही पड़ेगा, अच्छे से समझिए इसको कि कैसे आपका क्या करने के लिए प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम कर सकते हैं।
ठीक है, उसमें और क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंटर क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, और या तो उसको एक साइक्लिक ऑर्डर में ले जाएं, एक ऑर्डर में ले जाएं तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम लोग उसको एंटी साइक्लिक ऑर्डर में ले जाते हैं, जैसे आपका एंटी साइक्लिक का मतलब ए वेक्टर यहाँ पे लिखिए, बी वेक्टर और सी वेक्टर। एंटी साइक्लिक का मतलब अगर आपका ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से ए जा रहे हैं, तो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चेंज होता है, यहाँ पे सी से बी जा रहे हैं तो माइनस, यहाँ पे ए से सी आ रहे हैं तो माइनस, यहाँ से बी से ए जा रहे हैं तो माइनस, यहाँ पे ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका है, ठीक है, कि अगर एक साइकिल में रहें, ए से बी गए, बी से सी गए तो, या सी से ए गए, तो हमेशा वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही बी से कुछ भी उल्टा होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एंटी साइक्लिक का मतलब, और एंटी साइक्लिक को आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने से इसको प्रूफ करके देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है कि नहीं। अब और हाँ, एक और चीज कह रहा है यहाँ पे, जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, अगर यहाँ पे माइनस का मैग्नीट्यूड करेंगे तो माइनस लगा रहा है या ना लगा रहा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे आप यहाँ पे माइनस ए का ए वेक्टर है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जब निकालना है तो ये माइनस से तो मतलब ही नहीं होता है। जब आंसर आता है तो हमेशा पॉजिटिव में आता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, अगर इनका बी डॉट ए क्रॉस सी का अगर आप माइनस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी के ही बराबर होगा। ठीक, इसके बराबर ही होगा अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये भी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपने चौथे प्रॉपर्टी की तरफ। चौथा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपसे बताते चल रहा हूं। अब देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या करेंगे, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट अगर करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप को एक बॉक्स में अगर लिख देते हैं तो क्या आएगा, देखिए अगर इसका ट्रिपल प्रोडक्ट हम लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या आएगा, आई कैप डॉट जे क्रॉस के लिख सकते हैं, इस तरीके से जे क्रॉस के लिख सकते हैं। और हमने बताया था इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल लगता है। तो यहाँ पे आई जे के आपका पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो पहले हम लोग किधर से जा रहे हैं, जे से के की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे और के का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा आई कैप आता है और ये क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे जो आई वेक्टर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर हो जाएगा। अब दोनों सेम वेक्टर के साथ अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये मैंने आपको सिखाया है कि जब आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो उसी तरीके से इसमें भी अगर साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं आई जे के, तो मान लीजिए जे के आई है, या आपका क्या रहे आई के आई जे, इस तरीके से आपको बॉक्स में आपको वेक्टर्स दिए गए हों तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ जो पिछला वाला प्रॉपर्टी था वो आप यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी आप देखिए यूनिट वेक्टर में हमने अप्लाई किया तो वैल्यू क्या आई, सबकी सेम ही आ रही है। ठीक, तो आई होप कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वाला भी टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आप इसमें चेंज करेंगे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आई जे के है तो हम लोग क्या करते हैं, आई के जे लिख सकते हैं।
ठीक है। मान लीजिए आई के जे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। आई के जे का ट्रिपल प्रोडक्ट करिए तो आई डॉट के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे। अब इसका के क्रॉस जे निकालना है तो वही फॉर्मूला आई जे के रखेंगे। अब हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं, के से जे की तरफ जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो आई कैप डॉट आई कैप ही आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो उसका सेम है, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है, जो उसका वहां पे क्या आ रहा है, एक निगेटिव साइन ऐड हो जा रहा है, एक निगेटिव साइन ऐड हो जा रहा है। ठीक, आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक, तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। आइए देखिए अब क्या कर रहा है, इफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। देखिए आपको क्या कह रहा है यहाँ पे अगर कोई दो वेक्टर बराबर हो, मान लीजिए कि हमने ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया और सी वेक्टर, और तीसरा भी हमने क्या किया, ए वेक्टर ही ले लिया, ठीक है, तीसरा भी हमने ए ही वेक्टर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, या आप इस तरीके से पहले समझिए। अगर मान लीजिए पहला आपका ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है और तीसरा भी आपका क्या है, बी वेक्टर है, मतलब दो वेक्टर आपके बराबर होने चाहिए। तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे 0 आ जाएगी, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बताया है कि अगर दो वेक्टर सेम है उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूला मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी और इंटू साइन, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर आपके बराबर हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरीके से हैं, तो दो वेक्टर अगर बराबर हो गए, दो वेक्टर आपके बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू क्या रख देनी है, 0 रख देनी है। या आपका कुछ इस तरीके से रहे, आपका ए वेक्टर रहे और डी वेक्टर रहे और एक और डी वेक्टर रहे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डी क्रॉस डी वेक्टर निकालेंगे, तो डी क्रॉस डी वेक्टर की वैल्यू 0, तो ए वेक्टर की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू 0। तो आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, अगर कोई दो वेक्टर आपके बराबर हैं तो जो ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ठीक, तो ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार आपको बता देगा, या क्वेश्चन में आपको दो वेक्टर अगर बराबर दिख जाएंगे या बॉक्स में इस तरीके से लिखा दिख जाएगा ए सी, ए वेक्टर सी, या आपको दिख जाएगा डी वेक्टर बी, इस तरीके से आपको कुछ भी दिख जाए तो डायरेक्ट आप 0 कर दीजिए जहां पे दो आपके बराबर हो। ठीक, तो आई होप कि ये वाला प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप आराम से एकदम समझिए। स्टार्टिंग का आप कार्टेशियन फॉर्म, वो आपका जब क्वेश्चन आएगा ना तो इतनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये अप्लाई, यहाँ पे दो वेक्टर दिखा बराबर, दोनों 0 रख देंगे डायरेक्ट, आपको इतनी सारी चीजें समझनी, ये बस आपके समझने के लिए, आपकी सोच को डेवलप करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। देखिए ये बात भी आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर क्या हो, दो वेक्टर आपके क्या हो, एक ही, मतलब कोलिनियर एक ही लाइन पे हो। जैसे ये लाइन है, इस पे वेक्टर ए भी है और ये इस पे वेक्टर बी भी है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, बी आपका दूसरा वेक्टर जो है बी वेक्टर आपका लीनियर है, किसका, कोलिनियर वेक्टर है ए का,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा ए वेक्टर, इस तरीके से। तो और मान लीजिए तीसरा वेक्टर जो है आपका सी वेक्टर है, इस तरीके से। तो अब देखिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग ए बी के जगह हम लोग को क्या रखना है, लैम्डा ए रखना है, लैम्डा ए वेक्टर रखना है और सी वेक्टर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट लेमडा ए क्रॉस सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स, यहाँ पे क्या है, लेमडा, लेमडा के साथ ए एक्स आ जाएगा, लेमडा ए एक्स, लेमडा ए वाई और लेमडा ए जेड हो जाएगा। और इसी तरीके से सी वेक्टर को सी एक्स सी वाई सी जेड। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट में से लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं, तो लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा और पूरा पार्ट आपका उसी तरीके से डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। तो जब डिटर्मिनेंट आपका उसी तरीके से लिखा जाएगा तो लैम्डा अगर बाहर आ गया तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखिए यहां से लैम्डा, यहां डिटर्मिनेंट्स में से हमने कॉमन ले लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर बचेगा, यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे सी वेक्टर, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए जब ये दो वेक्टर आपके, अभी मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर आपको कहीं पे भी बराबर दिख जाए तो आप डायरेक्टली जीरो रख सकते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा गुणे जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। तो ये भी बात मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो तो वो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के एक ही लाइन में आपका अगर दिखता है तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में मैंने बताया था। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर के वाले पार्ट में अब ये देखिए सातवां आपका प्रॉपर्टी क्या है, इफ थ्री वेक्टर आर ए बी सी टू बी कोप्लेनर देन ए डॉट बी क्रॉस सी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोप्लेनर दिख जाए, कहीं पे भी कोप्लेनर दिख जाए तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या रखनी है, जीरो रखनी है। एक ही प्लेन पे जब आप किसी वेक्टर को, तीन वेक्टर को रख देंगे तो मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरीके से आपका है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो एक ही प्लेन में जब लाई करते हैं तो इनके बीच का आपका, इसको जब आप करेंगे, इनसे कोई भी डायग्राम तो आपका बन नहीं सकता है। एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये तीनों की वैल्यू, आपकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका, और दो वेक्टर एक ही प्लेन में आपका, इसका भी मैंने प्रूफ करवाया था, ये तो पीछे की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि थ्री वेक्टर आर ए बी सी, तीन वेक्टर आपको दिए गए हों, अगर वो कोप्लेनर हो तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो 6-7 प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। ठीक है, यही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है वेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहां से पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं। देखिए यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कि इसका हम लोग डॉट और क्रॉस हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। इसका साइक्लिक, अगर साइक्लिक ऑर्डर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, और इसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अगर एंटी साइक्लिक ऑर्डर लेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के रूप में मैंने इसको समझा दिया, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, फिर उसके बाद दो वेक्टर अगर बराबर हो तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये आपका पांचवा है। छठवां, अगर कोलिनियर वेक्टर है तो आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और कोप्लेनर, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें आप, 7 प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, तो ये सारी चीजें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया है वो आया कहां से,
इसका जियोमेट्रिकल हम लोग जियोमेट्री से बना के इसको प्रूव करेंगे कि जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली कैसे हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी हम लोग क्यों डायरेक्ट लिख रहे हैं। इस चीज का आंसर आपको जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी से मिलेगा। ठीक है, क्यों हम लोग डायरेक्टली ए डॉट बी क्रॉस सी कर रहे हैं, क्यों नहीं हम ए डॉट बी डॉट सी क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। देखिए इसका क्या होगा, पहले हम लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है, एक पैरेललोपाइप्ड है। पैरेललोपाइप्ड का मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया है कि या दो वेक्टर का जब हम लोग दो वेक्टर लेते थे, मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो इनका अगर एडिशन करना पड़ता था तो हम लोग क्या बनाते थे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाते थे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाते थे। ठीक, बी के पैरेलल और ए के पैरेलल लाइन बनाते थे तो हमारा क्या बनता था, पैरेललोग्राम बनता था। ठीक है, तो इसके जब तीन वेक्टर हो गए तो यहाँ पे आप दो पैरेललोग्राम को मिक्स कर देंगे। दो पैरेललोग्राम आपके इस तरीके से हैं, इस तरीके से आपको इस तरीके से हैं। ठीक, ये थोड़ा इंक्लाइंड है। ठीक, ये थोड़ा झुका रहेगा। अगर स्क्वायर को लेके करेंगे हम लोग तो आपका ये डिफरेंट वाला हो जाएगा। ये आपका पैरेललोग्राम नहीं होता है। पैरेललोग्राम आपका कैसा होता है, मतलब जो ये साइड होता है वही साइड ये भी होता है, और जो ये साइड रहेगा वो साइड ये रहेगा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार बनेगा। ठीक, तो इसी दो पैरेललोग्राम को हम लोग लेकर पैरेललोपाइप्ड हमने एक बना दिया, और इसी पैरेललोपाइप्ड से हम लोग प्रूव करेंगे क्यों ए डॉट बी क्रॉस सी आपका आता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको अगर इसका वॉल्यूम अगर निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी हम लोग क्यों कर रहे हैं। इसका जो पूरा वॉल्यूम होगा वही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, हमने तीन वेक्टर लिया है। क्या लिया है, हमने तीन वेक्टर लिया है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नेमिंग आप देख लीजिए क्या है। यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे सी वेक्टर है। इस तीन वेक्टर को लेके एक हमने पैरेललोपाइप्ड बना दिया। दो पैरेललोग्राम को अगर मिला देंगे तो हमारा जो बनता है फिगर उसको पैरेललोपाइप्ड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोपाइप्ड। ठीक, तो इसी का अगर वॉल्यूम निकाल दे तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम हम किसी का निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए, और हमको क्या चाहिए, लेंथ ब्रेथ और ब्रेथ और हाइट चाहिए। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये तीन चीजें हमको चाहिए होती है अगर किसी चीज का हमको क्या प्रूव करना हो, वॉल्यूम निकालना हो। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपका जो लेंथ है, हमने क्या किया, एक पैरेललोपाइप्ड को उठाया, एक पैरेललोग्राम को उठाया। इसके बेस पे जो पैरेललोग्राम है ये वाला देखिए, इसको डायग्राम में मैं बताता हूँ। ठीक है, ये वाला जो आपका पैरेललो जो इसका बेस है वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, मतलब इसका बेस जो है उसके लेंथ इंटू ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका इसका क्या निकलेगा, यहाँ पे इसको लेंथ ब्रेथ और हाइट रहने दीजिए। ठीक, अब हमको देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब हम नीचे वाले को बेस को हमने उठाया, जो बेस का एरिया होगा, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे फार्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पिछले क्लास में बताया था।
और ये पैरेललोपाइप्ड का क्या लिया है हमने, बेस वाले पार्ट को लिया है। तो इसके बेस पे जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इस तरीके से जो पैरेललोग्राम बेस पे बन रहा है, इसका हमको एरिया चाहिए। तो इसका एरिया मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसको हमेशा हम क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड के बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में आपको प्रूफ करके दिखाया था कि इसको B क्रॉस C का मॉड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका B क्रॉस C हो जाएगा। और आपको पता भी होगा कि जो आपका B क्रॉस C होता है वो B क्रॉस C आपका क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड को अपने रख दूं, चूंकि ये इस तरीके से है, B और C आपके इस तरीके से हैं, तो अगर मैं B पे राइट हैंड रख के C से क्लोज करूं तो हमारा डायरेक्शन कहां पे आएगा, जो हमारा B क्रॉस C आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। B क्रॉस C आपका उस डायरेक्शन में आ गया। तो एक तो आपका लेंथ इनटू ब्रेथ तो हो गया। अब हमको क्या चाहिए, और अब हमको चाहिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट कैसे पता लगेगी, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका B क्रॉस C है, इसका डायरेक्शन आपका B क्रॉस C का इस तरीके से है। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो इसकी जितनी वैल्यू है जो यहां तक आपका गया हुआ है, जो ये वैल्यू आपका यहां से यहां तक है, जो मतलब ए वेक्टर की जितनी लंबाई है वही हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, वही हमारी रिप्रेजेंट करेगी कि कितनी हाइट इस पैरेललोपाइप्ड की है। तो यहां पे मान लीजिए जो एंगल बन रहा है ए वेक्टर के साथ, ये थोड़ा आपका टिल्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये आपका B क्रॉस C आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका यहां से इस तरीके से। ठीक है, यहां से मान लीजिए ये एंगल कितना बना रहा है, ये आपका अल्फा एंगल बना रहा है। ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये यहां तक, ये आपका, ये तीनों, यही ट्रायंगल में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यही अगर हमको, यही हमारा क्या बताएगा, इसके हाइट को बताएगा। तो ए वेक्टर का हम लोग क्या लेंगे, ए वेक्टर जिधर आपका एंगल आता है इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आपका क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है। ए कॉस कॉस अल्फा, यहाँ पे हमने कौन सा एंगल लिया है, अल्फा एंगल लिया है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, जो हाइट आ गई आपकी, क्या निकल के आ गई, हाइट आपकी क्या निकल के आ गई, ए कॉस अल्फा निकल के आ गई। ठीक है, इसका ए का मॉड रहेगा, ए वेक्टर का मॉड कॉस अल्फा निकल के आ गया। इसका जो इधर का कंपोनेंट होगा वो कॉस में होगा, क्योंकि मैंने कंपोनेंट फॉर्म ऑफ 2D मैंने आपको लिखना बताया है। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा आएगा, और इधर जब लिखेंगे इस एंगल, यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे इस बेस वाले पार्ट पे ए कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए कॉस थीटा आ गया, तो यहां से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी, और ए कॉस अल्फा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर रहता, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए वेक्टर लिख सकते हैं, मान लीजिए एक n कैप हमने यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया, उसका मॉड 1 ही होगा, और कॉस अल्फा आप इसी तरीके से लिख दीजिए। तो क्या ये ए का इस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है, तो आपका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, बी क्रॉस सी वेक्टर, और इसका क्या आ रहा है, ए डॉट बी निकल के आ रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, ए डॉट एन कैप वेक्टर, ए डॉट एन कैप। अब चूंकि स्केलर आता क्वांटिटी, जब आप ए बी कॉस थीटा आप जब लगाते हैं तो वो क्या होता है, ए डॉट बी लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ए डॉट एन कैप लिख देंगे हम लोग। तो ए डॉट एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर को, क्योंकि ये वैल्यू जो आपकी आएगी केवल ए आएगी, केवल मैग्नीट्यूड आएगी, और उसके साथ अगर हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी क्रॉस सी, और आपका ए वेक्टर निकल के आ गया। ए वेक्टर इसको लिख सकते हैं हम लोग ए वेक्टर के बराबर। तो यहाँ पे अगर ए को चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ से पता है
ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो यहां से आपका आंसर जो आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यही आपका जो वॉल्यूम होता है पैरेललोपाइप्ड का, किसका, पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम, पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा हमने बताया था कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉक्स में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये चीज आपका जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें थी आपकी ए बी सी आपका कैसे आया। और हाँ, जो आपका अगर कोई एक ही प्लेन में तीन वेक्टर रहता, तो इससे कोई पैरेललोग्राम बन पाता, नहीं बन पाता। देखिए यहाँ पे बना के आप देखेंगे तो कोई भी पैरेललोग्राम बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, अगर तीनों वेक्टर आपके एक ही प्लेन में लाई कर दें तो कोप्लेनर की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। आप यहां से समझ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अगर एक ही प्लेन में होंगे तो कोई भी जियोमेट्री नहीं बन पाएगी, तो उनका कोई भी रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम पिछले क्लास का वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी आप जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर जो मैंने करवाए हैं उसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप आराम से पूछ सकते हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको, जो भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको मैं अगले क्लास में करवा दूंगा। और आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और सारी चीजें मैंने एक एक एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करते हुए दिखाया है। तो आई होप कि आज की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और आई होप कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।